हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक, आज उस अंतःस्रावी ग्रंथि, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, इसका जो वजन होता है वो होता है 0.6 ग्राम। ठीक, पीयूष ग्रंथि का जो वजन होता है वो कितना होता है, 0.6 ग्राम वेट की ये ग्रंथि होती है। और इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक, मास्टर ग्लैंड। तो हमने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, उसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। इसका वजन होता है 0.6 ग्राम और इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, एक मास्टर ग्लैंड होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ फाउंड होती है, इज लोकेट, स्थित होती है इन अ बोनी कैविटी, और उस बोनी कैविटी का नाम होता है सेला टर्सिका। ठीक, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी, और उस बोनी कैविटी का नाम होता है सेला टर्सिका। ठीक, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी, और उस बोनी कैविटी का नाम होता है सेला टर्सिका, और यह अटैच्ड होती है हाइपोथैलेमस से बाय अ स्टाक। स्टाक के द्वारा ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होती है। ठीक, हमने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है और ये एक मास्टर ग्लैंड होती है। हमने बताया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, एक कहाँ स्थित होती है, ये सेला टर्सिका नामक रीजन में स्थित होती है ब्रेन की। ठीक, तो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है इन अ बोनी कैविटी, और उस बोनी कैविटी का नाम होता है सेला टर्सिका, और यह अटैच्ड होती है बाय स्टाक के थ्रू। किससे अटैच होती है, हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कैसे अटैच होती है, हाइपोथैलेमस से स्टाक के थ्रू अटैच होती है। ठीक, उससे जुड़ी हुई होती है। और अगर हम बात करें इसके पार्ट की, इसमें दो रीजन आते हैं। एक होता है आपका एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा आपका होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक, तो इसको हम एनाटॉमिकली डिवाइड करें तो इसमें दो रीजन आएंगे। एक आपका होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा आपका होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। हम पहले बात कर लेते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस की। एडिनोहाइपोफाइसिस, इस एडिनोहाइपोफाइसिस में दो रीजन आते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो पोर्शन होते हैं। इसमें कितने पोर्शन होंगे, दो पोर्शन होंगे, टू पोर्शन होंगे। एक पोर्शन का नाम होता है पार्स डिस्टैलिस, और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। एडिनोहाइपोफाइसिस रीजन में दो रीजन होते हैं, एक होता है आपका पार्स डिस्टैलिस और दूसरा होता है आपका पार्स इंटरमीडिया। ठीक, इसको बता दे रहा है। ये जो पार्स डिस्टैलिस होता है, पार्स डिस्टैलिस, इसे हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी। और इस एंटीरियर पिट्यूटरी वाले रीजन से बहुत से हार्मोन रिलीज होते हैं, वो हार्मोन देख लीजिए। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन होता है।
ग्रोथ हार्मोन, इसकी घटने से भी प्रॉब्लम आएगी, बढ़ने से भी प्रॉब्लम आएगी। ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन भी होता है, रिलीज होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और क्या होता है? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ACTH के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ACTH के नाम से जानते हैं। ACTH के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी वाले रीजन से, ठीक। बताते रहे। और हम बात करें पार्स इंटरमीडिया से, पार्स इंटरमीडिया से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं, इससे ओनली एक हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। तो जो पार्स इंटरमीडिया वाला रीजन होता है, उससे जो हार्मोन रिलीज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी किसे बोलते हैं? पार्स डिस्टलिस वाले रीजन को बोलते हैं। अब बात आती है पोस्टीरियर, किसको बोलेंगे? तो होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला रीजन, ठीक। न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले रीजन से जो हार्मोन निकलते हैं वो कौन से होते हैं? ऑक्सीटोसिन होता है आपका एक, ऑक्सीटोसिन, और क्या होता है? वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, ठीक। जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले रीजन से, रीजन को इससे जो रिलीज हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन होता है और वेसोप्रेसिन होता है, ठीक। तो हमने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने बताया, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। इसका जो वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। हमने बताया कि इसमें दो रीजन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। हमने बताया एडिनोहाइपोफाइसिस वाला जो रीजन होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, दो रीजन होते हैं, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टलिस वाला रीजन होता है उससे निम्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। हमने बताया ग्रोथ हार्मोन निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। तो ये सब निकलते हैं आपका एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि पार्स डिस्टलिस वाले रीजन से। फिर हमने बताया पार्स इंटरमीडिया वाले रीजन की बात की। तो जो पार्स इंटरमीडिया का रीजन होता है उससे केवल एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। फिर हमने लास्ट में बात किया न्यूरोहाइपोफाइसिस की। तो न्यूरोफाइसिस वाले रीजन से हमने बताया
एक निकलता है आपका वेसोप्रेसिन और एक आपका निकलता है ऑक्सीटोसिन।